हेलो एंड वेलकम, दिस इज राम सर। मैं आज आपको 5 का मल्टीप्लिकेशन, 5 का मल्टीप्लाई और 5 का गुणा किस प्रकार से बहुत तेज और अच्छे से कर सकते हो, सबसे पहले मैं उसकी आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है 5 का गुणा, फास्ट कैलकुलेशन या मल्टीप्लाई बाय 5। देखो, मैं अभी आसानी से शुरू से छोटे अंकों से बताऊंगा, डिजिट से आगे चल के आपको फिर धीरे धीरे आपको उसमें लगेगा। अब 5 का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, जैसे ये आपको 12 का करना है, मान लो 12 में 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, आपको 12 का हाफ आधा कितना होता है, 6 लिख देना है और उसका 0। ये 60 आंसर आ रहा है। अब आपको 13 का करना है, 13 में 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो 13 का हाफ तो होता नहीं है, तो इसमें से एक माइनस कर दो। तो 12 का हाफ कितना होता है, 6। अब एक बचेगा, अगर कोई उसमें कैरी बच जाए तो आपको 5 लिखना है। इसी प्रकार 14 में आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 2 से हाफ करेंगे तो 7 और 0। कहने का मतलब, अगर सम संख्या है तो आपको लास्ट डिजिट 0 लिखना है, और विषम संख्या है तो आपको 5 लिखना है। ओड नंबर आ जाए, इवन आ जाए, और ओड और इवन, सम और विषम, तो सम में आपको 0 और विषम में आपको 5 लिखना है। इसी प्रकार मान लो आपको 15 में 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो 15 का हाफ होता है 7, और एक बचेगा, इसलिए इसको 5 लिख देना है। इसी प्रकार आपको 16 का करना है। देखो, 16 का हाफ कितना होता है, 8, और 0 लगा देना है। इसी प्रकार आपको कोई से भी नंबर का करना है। 88 में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो 88 का इसको 2 से हाफ करेंगे, 44, 4 और 0, ये आंसर आ गया, है ना। अब आपको मान लो 76 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको देखो, 238 का हाफ होता है 37, 76 का हाफ होता है 38। तो ये आपका 380 आपका आंसर आ गया। अब मान लो आपको 96 में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसका हाफ करोगे तो 4 और यहाँ 8, है ना। 48 दूनी 96, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, कुछ नहीं बचा तो 0। अब मान लो अपन 97 करेंगे। 97 में ये विषम संख्या है, तो इसमें इसका हाफ तो होता नहीं है, तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो 96 आएगा। 96 का 48 होता है, यहाँ पर 0 लिख रहे थे, यहाँ 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी कितने ही बड़े नंबर का कर सकते हो। मान लो 8, 4, 2, 6, 6, 8, आपको 5 से मल्टीप्लाई करने का दिया जाए तो आप 2 सेकंड में इसका आंसर लिख दोगे। 8 का हाफ लिखो 4, 4 का हाफ लिखो 2, 1, 3, 3, 4 और ये 0, ये आपका हो गया आंसर। अब मैं आपको इसका कुछ प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ, अभ्यास, ताकि आप सिस्टमेटिकली इसको सीख जाओ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 5 का मल्टीप्लिकेशन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको और भी कुछ आगे के बता देता हूँ। अब जैसे मैं आपको सीरियल नंबर में बता देता हूँ, 21 है। 21 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको प्रैक्टिस ऐसे करना पड़ेगा। तो 21 का करोगे तो पहले 1, 0, एक बचेगा तो 5, 105, ये आपका आंसर आ रहा है। अब मान लो आपको 22 में आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है। 22 में 5 का, तो इसका हाफ होता है 11, ये हो गया आपका आंसर। 23 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको करोगे 1, 1, एक बच रहा है इसलिए 5, है ना। 11 दूनी 22 और 1 23। इसी प्रकार 24 में आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है,
ये 1 और 2 लिखा और ये 0, ये आंसर आ रहा है। इसी प्रकार 25 में आपको मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो आपने लिखा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, इसलिए ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से अब आपका 26 में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में जाए। इसका हाफ करोगे 2 3 0, ये आपका आंसर आ गया। देखो 2 सेकंड में कोई भी कर लेगा बिना मल्टीप्लाई करे, है ना, 2 सेकंड के अंदर कर लोगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक बच रहा है इसलिए 5 ये आंसर आ रहा है। आपको 28 में 5 का करना है, तो आपको क्या करोगे, इसका 1 4 और 0, ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार 29 में अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 से डिवाइडेड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बच रहा है, तो ये आपका 145 आंसर आ गया। इसी प्रकार 30, अब 0 वाले का करने का लिए तो सबसे अच्छा है, तो 0 का 0 लिखते हैं, 5 इसमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है। और इससे भी करोगे, इसका हाफ हो गया और 0 लगा दिया। दोनों मेथड से आप कर सकते हो। अब 31 में आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी आपका आसान है। 5 5 जो 1, और इस प्रकार दोनों तरीके से कर सकते हो। अब 32 में 5 का करना है तो बिना मल्टीप्लाई करना है, तो देखो आप 16 दूनी 32 होता है, 0 लगा दो। 32 का हाफ 16 होता है, उसका 0 लगा दो। 33 का करना है तो 33 में का हाफ तो होता नहीं है, इसलिए 32 का होता है, 16 लिखना है, एक बचेगा, 5 लिख देंगे। 34 का हाफ करना है आपको, 34 का मल्टीप्लाई करना है, 17 दूनी 34 होता है, एक 0 लगा दो, ये आंसर आ गया। 35 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 17 दूनी 34 और एक 35, ये आपका आ गया। मैं आपको और भी प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए। आपको भी सेल्फ मेरे साथ साथ करते रहना है ताकि आपको फास्ट कैलकुलेशन हो जाए। अब हम 36 मान लो 4 की सीरीज चालू करते हैं, 41 से यहाँ पर हम करते हैं। तो 41 में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है ना। 2 2 जा 4, 20 दूनी 40 होता है और एक बचेगा, ये हो गया। अब आपको 42 का करना है, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 दूनी 42 होता है, 210 आंसर आ गया। 43 में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इसका, है ना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक बचेगा, ठीक है, 215 आपका आंसर हो गया। आप चेक भी कर सकते हो, 5 3 15 और 4 5 20 और 1 21। अब आप 44 में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आपने आधा लिख दिया और 0 बढ़ा दिया, है ना। 45 का आपको करना है, तो 45 इसको 44 का 22 होता है, एक बचेगा, इसलिए 0, ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार 46 का आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 दूनी 46 और एक 0, आपका आंसर आ गया। 47 में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपको मालूम है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एक कैरी बच रहा है, 5 कैरी बच रहा है, तो 5 कर दो। 48 में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, 4 और 0। इस प्रकार आप कोई सी भी संख्या का कर सकते हो। मान लो 1 6 3 2 1 का आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको बिल्कुल इसका हाफ कर देना। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, है ना, मतलब इसका हाफ करोगे तो 2 8 16, फिर 2 एकम 2, फिर एक बचा, 2 छक्के 12, नहीं जाने की 0, और फिर एक बच रहा है, इसलिए 5। अब आप करके देखो, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 की 0, फिर 5 3 15 16, 5 6 30 31 और 5 एकम 5 6। इसी प्रकार आप कोई से भी डिजिट का कर सकते हो। ये मेथड आपकी इतना काम की, जब बड़े संख्या में आप करोगे, मान लो किसी ने बोल दिया 4 6 8, है ना, आपसे बोला कि इसका मल्टीप्लाई करो 4 2 8, फिर 6, आपसे बोला 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इसका आसान इतना करना नहीं। 2 3 4 2 1 4 3 और 0 आंसर। अगर एक इसमें बचता है तो यहाँ 0 की जगह 5 लिख देंगे। मतलब 5 का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 और 5 आता है। इस प्रकार से आप वो सारे मल्टीप्लाई कर सकते हो।